हेलो फ्रेंड, रीजनिंग कंफर्ट में आपका स्वागत है। जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर बेस्ड सिस्टम। नंबर बेस्ड के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम समझेंगे। पहले समझते हैं नंबर बेस्ड में क्या दिक्कतें आती है। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के 2 से 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, परंतु आपको वहाँ पैरिटी बेस्ड टेबल के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर आप पैरिटी बेस्ड टेबल से आंसर नहीं देते हैं तो आपके आंसर गलत माने जाएंगे। तो पहले समझते हैं पैरिटी बेस्ड टेबल को। तो इसे मैं समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन के द्वारा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 9, 25 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ 49, 126, 36, 51, 30। ये 5 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे पांचों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो मैथमेटिकल टर्म समझोगे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है इन दोनों के बीच का कॉमन। तो आपको जो रिलेशन इन दोनों के बीच मिलेगा वही रिलेशन हमें यहाँ स्टेबल करना है। तो 4 से 9 आने के पीछे क्या क्या लॉजिक सोचा जा सकता है। तो आप सबसे पहले सब स्मॉलेस्ट क्या बोल सकते हैं, सर +5 हुआ है। अगर बच्चे +5 हुआ है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा 30। इस लॉजिक से +5 से तो आपका यहाँ पे क्या आंसर है, ऑप्शन ई सही दिख रहा है। और क्या लॉजिक सोच सकते हैं हम 4 से 9 आने के पीछे का लॉजिक। सर अगर 4 को 2 से मल्टीपल कर दे तो 8 + 1 तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे 25 को भी हम क्या करेंगे, इंटू 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 51, जिससे हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन डी। ये भी ऑप्शन मैथमेटिकल टर्म से सही हो जा रहा है। और क्या लॉजिक सोच सकते हैं 4 और 9 का। हम बोल सकते हैं सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर ये 2 का स्क्वायर है तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर था 3। तो यहाँ दिया हुआ है 25, मतलब 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर इसका क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, मतलब 36, जो ऑप्शन सी को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और लॉजिक समझते हैं, सोचते हैं 4 और 9, ये 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसे। और हम इसे कह सकते हैं कि 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 9। तो यहाँ पे क्या है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 25 था तो हम बोलेंगे 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये बन जाएगा 126, जो आपका ऑप्शन बी को फुलफिल कर रहा है। क्या और कोई लॉजिक सोचा जा सकता है? हाँ सर, सोचा जा सकता है। क्या 4 और 9, देखो बच्चे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 25, जो 5 का स्क्वायर है। आप यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूस प्राइम नंबर के सीरीज पे चल रहा है, 2, 3, 5। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका आएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर 49, जो ऑप्शन ए को दे रहा है। तो यहाँ पांचों के पांचों ऑप्शन सही हुए हैं। तो आप एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप किस ऑप्शन को टिक करोगे जो कि वहाँ पे एसएससी वाले आपके आंसर को सही माने। तो यहाँ पे मैं आपको पैरिटी टेबल समझा रहा हूँ। पैरिटी टेबल में फर्स्ट ऑप्शन हमेशा आप प्राइम नंबर को दोगे। मतलब अगर ये पांचों ऑप्शन आपको सेम मिले तो पहला आंसर आप इसे टिक करोगे, मतलब ए ऑप्शन को टिक करके आओगे। अगर मान लो ए ऑप्शन नहीं हो, ए ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड आप प्रायोरिटी दोगे क्यूब को, जो आप ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगर मान लो एग्जामिनर ये भी ऑप्शन न बनाए, एक और बी को, तो थर्ड ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को, जो आप ऑप्शन सी को फुलफिल कर रहा है। अगर मान लो ये सी ऑप्शन भी नहीं दिया हो तो नेक्स्ट हम प्रायोरिटी बेस देंगे इसे मल्टीपल या डिवीजन को, ये दो बन, जो आपका ऑप्शन डी को फुलफिल कर रहा है। लास्ट प्रायोरिटी बेस हम देंगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन को।
और सब्सट्रैक्शन को। ये आपकी प्रायोरिटी टेबल है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीपल डिवीजन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, इसी से हम अरेंज करेंगे। तो चलिए इसमें समझते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ कुछ पैटर्न को समझते हैं कि क्या पैटर्न है। जो भी है सारे क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं अभी पैटर्न बताऊंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी दिखा आऊंगा। तो चलिए पहले समझते हैं इसके पैटर्न को। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21, जो एकदम स्टार्टिंग से इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर दिया हुआ है 574 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 23, 82, 96, 113। आपको बताना है यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो दो बात पहले समझो। देखो यहाँ पे 21 का रिलेशन दिया हुआ है 3 से, तो ये नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब घटते हुए क्रम में हो रहा है। तो पहले दो बातें मेरा हमेशा याद रखना, एक तो नंबर इंक्रीज होना और एक होता है डिक्रीज होना, बढ़ना और घटना। अगर इन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीज होने के कंडीशन पे हम दो ही सिंबल यूज कर सकते हैं, या तो प्लस एडिशन या मल्टीप्ल। अगर नंबर घट रहा हो तो वो सब्सट्रैक्शन या डिवीजन का यूज करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये पैटर्न ही आपको नंबर सिस्टम में, नंबर सीरीज में भी काम आएंगे। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटने का क्रम हम किस पे सोच सकते हैं, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन। अब नंबर जब कंटिन्यूस बहुत बड़े वे में घट जाए तो याद रखना वो डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको एग्जाम में जल्दी आंसर बनवाता है। तो यहाँ क्लियर है कि हम 21 से 3 लाने के पीछे, मतलब डिवाइड 7, तो इसे भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 82। तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 18 से 30, 36 से क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 54, 62, 64 एंड 66। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। अब आपके माइंड में एक और सवाल यहाँ पे आना चाहिए कि सर, क्या एग्जामिनर हर बार इन दोनों का रिलेशन एक साथ देगा और इन दोनों का रिलेशन देगा? हाँ बच्चे, ऐसा ही होगा। अगर एग्जामिनर जरा सा भी वो चेंजिंग करेगा तो वहां पे वो स्टेटमेंट में लिख देगा कि फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है और सेकंड का रिलेशन फोर्थ से है। तो आपको बताना है फोर्थ का रिलेशन नंबर क्या होगा। वो स्टेटमेंट में ये चीज को क्लियर कर देगा। पर 99.9% केस पे वो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से ही बनाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे 18 से 30 आने के पीछे का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और मैंने कहा नंबर इंक्रीज होने के पीछे का दो ही पैटर्न हो सकता है, या तो प्लस या तो डिवाइड, सॉरी मल्टीपल। तो हम 18 से 30 आने के पीछे क्या सोच सकते हैं, सर हो सकता है इसमें +12 हुआ होगा तो ये 30 आ जाएगा। तो और क्या लॉजिक सोच सकते हैं, सर इंटू 2 -6 कर दे तो भी 30 आ जाएगा, क्योंकि 36 -6 तो ये आपका 30 बन जाएगा। तो अगर ये दो पैटर्न आपका बना, अब दोनों पैटर्न में अगर एक पैटर्न देखते हैं कि कौन सा पैटर्न इसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं 36 में अगर बच्चे मैं 12 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, क्या 48 ऑप्शन में नहीं है? तो ये वाले लॉजिक आपके गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 36 इंटू 2 -6, तो यहाँ पे 66। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि मान लो ऑप्शन ए में ये बना देता कि 48 और ऑप्शन डी में 66 देता, तो किस ऑप्शन को आप टिक करते? तो उस कंडीशन पे आप इस ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल का प्रायोरिटी लेवल बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? तो याद रखना हमेशा कि कभी भी आप सिंपल वे में इस कॉन्सेप्ट में मत जाना।
या आप 4 जोड़ दिए तो 4 से आंसर आ रहा है, वो 4 जोड़ने के लिए वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलिए एक दो और क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 20, 11, 102 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 49, 52, 61, 98। अब इन चार ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये नंबर क्या हुआ सर, डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज के लिए क्या है ऑप्शन, दो ही कॉन्सेप्ट, या तो यहाँ पे -9 हुआ होगा, या इसको 2 से डिवाइड माइनस सॉरी +1, तो ये आपका 11 बन जाएगा। ये दो कंडीशन बन सकता है, तो आप दोनों कंडीशन को देख सकते हो। अगर 102 में -9 अगर कम कर दे तो क्या आ जाएगा आपका 93। 93 ऑप्शन में नहीं है। ये लॉजिक कभी भी मत सोचना, क्योंकि डायरेक्ट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट एग्जामिनर नहीं देगा। तो यहाँ पे सेकेंड लॉजिक जो आपका है 2 से डिवाइड +1, तो ये आ जाएगा 51 +1, तो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ, 121 का रिलेशन दिया हुआ है 12 से, और 25 का रिलेशन से आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, बी में 2, सी में 6 और डी में 7। ये क्वेश्चन को आप स्टिक साइन लगा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूँ। जब भी आप किसी नंबर को देखते हो तो नंबर पे देखने का नजरिया होना चाहिए। आपको नंबर जब भी देखोगे तो पहले ये देखो कि क्या वो नंबर एक स्क्वायर या क्यूब है क्या। अगर स्क्वायर या क्यूब है तो पहले आप दिमाग में स्क्वायर या क्यूब के पैटर्न को सोचोगे। तो यहाँ पे नंबर क्या दिख रहा है 121। ये आप बोल सकते हो कि सर ये 11 का स्क्वायर है और हमें लाना क्या है 12, मतलब यह 11 लिया गया स्क्वायर से +1, तो ये बन गया आपका 12। ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 +1, तो ये हो गया 6। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। बात समझ में आया मैंने क्या समझाया। कभी भी नंबर को जब भी देखोगे तो आप डिवाइड मल्टीप्लाई मत करने लगना। नंबर अगर स्क्वायर या क्यूब है तो वहां पे स्क्वायर या क्यूब के फ्रैक्शन को तोड़ दोगे। एक और लॉजिक इसमें बनता है, वो लॉजिक हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, 6, 222, 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है 210, ऑप्शन बी दिया हुआ है 336, ऑप्शन सी दिया हुआ है 343, ऑप्शन डी दिया हुआ है 350। अब चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन। देखो यहाँ पे देखो, पहला जो नंबर आपको है ये कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है। मैं यहाँ पे देखो ये नंबर क्या ये स्क्वायर या क्यूब है, नहीं है। मगर आप ध्यान से देखो ये किसी क्यूब के नियरेस्ट नंबर है, किसी क्यूब के नियरेस्ट नंबर है। जैसे आप बोलोगे कि 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और +6, तो ये +6 जो ऐड हो रहा है बच्चे 222, तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ +6। अब +6 ये कहाँ से आया, क्या एग्जामिनर खुद से वो ऐड कर दिया, नहीं। वो +6 जो लाया है इसी नंबर को ऐड किया है, इसी नंबर को ऐड किया, मतलब इसी नंबर का क्यूब और यही नंबर खुद से ऐड हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ 7, तो आपको पहले करना है 7 का क्यूब, तो 343। अब यहाँ पे ऐड करना है 7 ही। कई बार बच्चे क्या करते हैं +6 ऐड कर देते हैं और वो गलत आंसर होता है और पहला ऑप्शन आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको +7 ऐड करना है, तो 350। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना तो दोगे मगर वो गलत होंगे। चलिए एक दो और पैटर्न समझते हैं इसमें। जैसे दिया हुआ है 24, 126, 35 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 215, 216, 217, 220। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि कभी भी नंबर को जब देखोगे तो अगर क्या वो स्क्वायर या क्यूब है, सबसे पहले नंबर को देखने का नज़रिया यही होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों नंबर क्या स्क्वायर या क्यूब है? आप बोलोगे नहीं सर, पर क्या ये स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट है? हाँ सर, ये स्क्वायर या क्यूब के नियरेस्ट है। ये 5 का स्क्वायर का नियरेस्ट है, जो आपका होगा 25 माइनस 1। और ये क्या है आपका? सर ये 5 का क्यूब का नियरेस्ट है 125 प्लस 1। तो आप पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे ये क्या है? 35। ये किसके नंबर का स्क्वायर का नज़दीक है? सर 6 का स्क्वायर का माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का क्यूब प्लस 1, तो 216 प्लस 1, तो 217। तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 55, 64, 63, 65। आपको बताना है यहाँ पे पैटर्न को। तो यहाँ पे नंबर को फिर से हमें ध्यान से देखना है, क्या ये नंबर आप स्क्वायर या क्यूब है? अगर आप ये चीज़ नहीं देखोगे तो आप फंसे रहोगे इसके मल्टीपल और डिवीजन के चक्कर में, जो आप कभी भी उसके सटीक आंसर को नहीं दे पाओगे। हो सकता है एग्जामिनर एक ऑप्शन ये भी बना दे मल्टीपल या डिवीजन के ऑप्शन से। तो पहले ये नंबर को देखो, क्या ये स्क्वायर या क्यूब है? तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये 2 का क्यूब है। और ये क्या है? सर ये 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सर ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? कंटिन्यूस एक सीरीज बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 4 का क्यूब प्लस 1। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 प्लस 1, तो 65। तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया हुआ है 9, 80, 100 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 901, 9001, 9889, ऑप्शन डी 9999। तो यहाँ पे हम फिर से वही पैटर्न समझेंगे। अब ध्यान से देखो, इन दोनों पैटर्न में क्या समानता बन रहा है? तो यहाँ 9 और यहाँ पे 80। तो 9 से 80 आने के पीछे का लॉजिक आप दो चीज सोच सकते हो। पहले तो 9 को देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर है, बट 80 क्या है? ये 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 9 का कॉन्सेप्ट नहीं बना। ध्यान से देखो इस चीज को, आप ध्यान से देखते हो ये चीज 3 और यहाँ पे ये है सर 9 का स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों चेंज हो गए नंबर, जबकि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो सकता था कि नंबर कंटिन्यूअस हो, कि 3 के बाद 4 ऐसा वो रहे तो पैटर्न बनता है, मगर कभी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा कि वो एक नंबर 3 में दिया हुआ है, एक नंबर 9 का कॉन्सेप्ट से दिया है। मतलब कि 9 से ही 18 बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस 1। तो ये क्या है हमारा? 100। तो 100 का स्क्वायर माइनस 1, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो 99। बात समझ में आया ये चीज़ को? जहाँ पे स्क्वायर और क्यूब वाले कॉन्सेप्ट को भी मैंने ये चीज़ समझाया कि यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 144, 32 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है 170, 160, 200, 340। तो यहाँ चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 24 से 144 आने के पीछे का लॉजिक हमें समझना है। तो ये नंबर क्या है? इंक्रीजिंग है। ये नंबर आप किसी के स्क्वायर के तो नियरेस्ट है, और ये भी स्क्वायर ही है 144 12 का। ये देखो बच्चे 5 का स्क्वायर माइनस 1,
और ये बन गया आपका 12 का स्क्वायर। फिर मैंने अभी क्या कहा था कुछ देर पहले कि ये नंबर दोनों चेंजिंग हो गया, क्योंकि अगर नंबर कंटिन्यूस वे में रहता, लगातार रहता, तो वो पैटर्न बनता, इसमें पैटर्न नहीं बनेगा। तो मतलब आपको 24 से ही 144 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग करना है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मल्टीपल। तो 24 को किस नंबर से मल्टीपल करें, अगर मैं 6 से मल्टीपल कर दूं तो 6 चौक 24, 2 हाथ में, 12 2 44, 144 ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका 3 2, तो क्या 32 को भी हम 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 से मल्टीपल करेंगे, यही लॉजिक हमारे दिमाग में आ जाएगा। अगर हम 6 से मल्टीपल करें तो 12 18 1 192, बच्चे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये 6 लाने के पीछे क्या लॉजिक होगा, 6 आने के पीछे क्या लॉजिक होगा। तो यहाँ ध्यान दो, 2 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है 3 2, 3 प्लस 2 5, तो ये छोटी छोटी चीज़ भी है, काफ़ी लॉजिकल है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी करवाऊंगा, काफ़ी हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब करवा दूंगा, बस अभी पैटर्न समझो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 10 15 1 16, तो राइट आंसर बना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 7 5 8 4 5 3 6 2 4 6 7 3 क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 2 4 5 1, बी ऑप्शन 2 3 6 7, सी 2 5 3 1, डी 2 4 6 1। अब पहले सबसे पहले बात ध्यान रखो कि अगर नंबर 3 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो याद रखना कि कभी भी एग्जामिनर ज़्यादा स्क्वायर और क्यूब इतना दूर नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर वो कभी भी आपको स्क्वायर या क्यूब ज़्यादा लेंथी नहीं ले जाते हैं। अब यहाँ पे और क्या पैटर्न हो सकता है, तो यहाँ पे दो ही पैटर्न होता है, या तो सभी नंबर का सम, या तो सभी नंबर का सम करके इक्वल, जैसे सारे नंबर ऐड कर दे तो कोई एक पार्टिकुलर नंबर आएगा, तो इनका भी ऐड करके सेम वही नंबर आ जाएगा, मतलब दोनों का सम इक्वल होगा, ये पैटर्न। एक और पैटर्न है, आप सभी नंबर को इंडिविजुअल चेक करो, देखो बच्चे सभी नंबर में -2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, हाँ या ना, मतलब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि सभी नंबर में -2 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 है तो -2 तो 2, यहाँ 6 है तो -2 4, यहाँ 7 है तो 5 और यहाँ 3 है तो 1, तो ये आपका ऑप्शन बन गया। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर बना ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न को, 3 2 6 5 4 3 7 6 4 6 7 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5 7 8 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5 8 7 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6 7 8 4 और ऑप्शन डी नन। यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि यहाँ पैटर्न क्या यूज किया गया है, तो क्या यहाँ पे ये नंबर फुलफिल कर रहा है, आप यहाँ पे देखो +1 हो रहा है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, आप बोल सकते हो कि सर सभी में नंबर पे इंडिविजुअल +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 5 7 8 4, ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। 1 1 2 5 7, इस क्वेश्चन को आप स्टिक कर लो, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट है, आज के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। 2 1 1 1 5 3 2 4 6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखो क्या क्या नंबर इंडिविजुअल काम कर रहा है, सबसे पहले यही ध्यान देना है
कि क्या नंबर, क्योंकि मैंने कहा कि नंबर जब भी 3 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो सभी को हम चेक करेंगे क्या नंबर इंडिविजुअल हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से 8 बन रहा है, +7 का, यहाँ पे 3 का, तो ये लॉजिक टूट गया। तो मैंने कहा जब ये लॉजिक टूट जाए तो सभी नंबर का सम, तो सारे नंबर को ऐड कर दो, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना हो गया सर? सभी को जोड़ने के बाद हमारा 16। अब इन सारे नंबर को ऐड करिए, 8 + 4 12, 12 + 2 14, एक 15, एक 16, तो ये क्या आ गया आपका 16। देखो दोनों के सम इक्वल आ गए। अब इसके नंबर को ऐड कीजिए, 5 + 1 6, + 3 9, + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 6 कितना हो गया हमारा 21। अब आपको चारों ऑप्शन में ए बी सी डी सभी ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर के सभी सम 21 आ रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो याद रखना 3 डिजिट से ज़्यादा हो तो पैटर्न 2 ही बनते हैं, या तो इंडिविजुअल सभी नंबर हो रहे हैं या नंबर को सम कर दिया गया। क्लियर है? सेकंड टाइप हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जो सेकंड टाइप आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टाइप 2 जो आजकल कई बार एग्जाम में दिख रहा है, 3 18 36 ये क्वेश्चन में लिख देगा और 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा, 2 10 और 16। ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 42 48। ऑप्शन सी दिया हुआ है 4 24 48। ऑप्शन डी दिया हुआ है 12 72 96। अब आपको यहाँ पे इनके पैटर्न को देखना है कि ये पैटर्न जो तीनों नंबर का क्या है और किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वही पैटर्न आपको ऑप्शन में मैच करना है। तो पहले यहाँ पे देखो 3 से 18 आने के पीछे का लॉजिक, तो हम बोल सकते हैं इंटू 6। 18 से 36 आने के पीछे का लॉजिक इंटू 2। तो यहाँ पे पैटर्न बना इंटू 6 इंटू 2 का। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये सेटिक्स बैठ रहा है। तो यहाँ देखो इंटू 5, यहाँ पे इंटू 7, इस जगह पे इंटू 6 और यहाँ पे इंटू 6। ये दो ऑप्शन आपका इस चीज़ को सेटिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो फर्स्ट में ही गलत हो गए। फिर यहाँ पे देखिए इंटू 2, और यहाँ पे ये इसके इंटू 2 में नहीं आएगा, तो राइट आंसर बना ऑप्शन सी। बात समझ में आ गया कि पैटर्न इसको समझना है और उसको ही पैटर्न हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, 9 15 और 21। ऑप्शन दिया हुआ है 10 14 एंड 16। बी दिया हुआ है 7 21 एंड 28। सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 10 25 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 4 8 और 12। तो चलिए हम पहले पता करते हैं ये पैटर्न क्या है। 3 15 21, तो यह पैटर्न क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इंटू करेंगे तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इजी बन रहा है +6 का। फिर आगे क्या दिख रहा है हमें, +6, मतलब दोनों बार +6 हो रहा है, मतलब सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी +6, यहाँ भी +6। तो यहाँ पे देखते हैं +4 और यहाँ पे +2, दोनों नंबर डिफरेंस हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे +14 और यहाँ पे +7, ये दो नंबर भी डिफरेंस हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ पे +5 और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया +15, दोनों नंबर क्या है डिफर हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखते हैं +4 और यहाँ भी +4, तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। तो मैटर नहीं क्या कि ये +6 ही आना है, मैटर किया कि ये नंबर दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम हुआ, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो राइट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं अभी तक और जितनी भी प्रैक्टिस सेट लाना है, तो वो सेट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाएंगे।